हेलो दोस्तों, आज फिर आपका हमारी आज की वीडियो में स्वागत है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्यूब। क्योंकि पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं वर्ग के बारे में, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक क्यूब के बारे में पढ़ेंगे कि क्यूब होता क्या है। यह जो आकृति है वो 6 वर्गों से मिलकर बनी होती है। 6 वर्ग कैसे होंगे वो हम देखेंगे, जैसे ए और एक 2। ऐसे ही अगर मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, तो ये एक और वर्ग होगा जो होगा तीसरा वर्ग, और ये हमारा जो होगा चौथा वर्ग होगा, ये जो इस साइड है, और जो ये ऊपर है वो हमारा पांचवा और नीचे है छठा वर्ग। मतलब 6 वर्गों से मिलकर जो ये आकृति बनी है ये एक घन है। घन क्यों है? क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर है। घन क्या होता है? घन की प्रॉपर्टी क्या होगी? सारी भुजाएं बराबर या समान होंगी। ठीक है। और जो हर प्रत्येक फलक होगा इसका वो क्या होगा? एक वर्ग होगा। यानी कि प्रत्येक जो फलक है वो क्या होगा? वर्ग होगा। और इसमें कुल कितने वर्ग हैं? कुल वर्ग इसमें कितने हैं? 6 इसमें कुल वर्ग है। अब हम इसकी विभिन्न प्रकार से इसका क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा इसका आयतन, इसका विकर्ण और इसकी भुजाएं कैसे कैसे देखेंगे, कैसे कैसे निकालेंगे। मान लीजिए इसकी जो भुजा है वो क्या है? ए है। ए घन की भुजा है और सारी भुजाएं बराबर होंगी, इसलिए जो ये वाली भुजा है वो कितनी हो जाएगी? ए। ये वाली भुजा है वो भी ए, और ये वाली भुजा है ये भी ए। इसी तरह खड़ी भी ए, और ये इस तरह से ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली सारी कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगी। और जो हमारी ये वाली भुजाएं हैं वो क्या हो जाएगी? ए। ये सारी भुजाएं क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। अगर हम अब इसका क्या निकालना चाहिए? सबसे पहले निकालते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझ लेते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ये इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। जैसे कि हमारा एक कमरा है जिसकी प्रत्येक जो दीवार है वो बराबर है, यानी समान है। मान लीजिए सामने वाली दीवार में यहाँ इस तरह से, ठीक है, और ये इसके पीछे वाली दीवार है इस तरह से। और अब जो ये साइड वाली दीवार है दो और है हमारे पास इसी तरह से, जिसमें से प्रत्येक की भुजा क्या है? ए है। तो हमें 4 ये बराबर आकृतियां हैं। ये मान लीजिए पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी और ये चौथी हमारे पास आकृति है। ये 4 दीवार हैं जो मिलके इसके इस साइड वाली, पीछे वाली, इस साइड वाली और ये सामने वाली बनाएंगी। तो हमें इनका जो है चारों का मतलब जो ये 4 हैं इनका ही क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर हम इन्हीं में ऊपर वाली छत और नीचे वाला फर्श दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और जो संपूर्ण होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा? चारों दीवारों का प्लस छत प्लस फर्श, यानी कि फ्लोर। ठीक है। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं सभी भुजाएं बराबर है, समान है, इसलिए ए होगा। इसी तरह ये हो जाएगी, तो इसका क्या आएगा? ए स्क्वायर, क्योंकि एक वर्ग बन जाता है। तो वर्ग बन जाने के कारण इसका क्या क्षेत्रफल होगा? भुजा गुना भुजा, इसलिए ए की शक्ति 2। इसी तरह इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर और इसका भी ए स्क्वायर। तो मैं इन चारों को जब ऐड करूंगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर।
मतलब जो हमने लिखा था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों भुजाओं का क्षेत्रफल, चारों भुजाओं का नहीं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वो क्या हो जाएगा 4 गुना में भुजा की शक्ति 2। भुजा क्या है ए है, भुजा हमारी क्या है ए है, तो 4a² हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम चारों दीवारों छत और फर्श, छत क्या होगी, छत भी एक वर्ग ही होगी जो इनके समान ही होगी, तो मान लीजिए ये 5वीं छत है और ये छठा फर्श है, ठीक है। इसी तरह छठा क्या है एक फर्श है, 5वां क्या है एक इसका छत है, तो इनका भी यही होगा क्योंकि इनकी भुजाएं भी a के बराबर है, इसलिए 6 हो जाने के कारण जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा 6 बार a², क्योंकि प्रत्येक क्या है एक वर्ग है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 6a²। तो यहां से हमने क्या क्या सीखा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस तरह से हमें निकालना है, समझ में आया। क्योंकि ये पहले वाला क्या है ये सामने वाला, दूसरे वाला क्या है उसके पीछे वाला, तीसरा ये, चौथा इस तरफ से, 5वां इस तरफ से और छठा इस तरफ से, एक सामने से हो जाएगा एक पीछे से हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें 6 आकृतियां मिलेंगी, इसलिए 6a² मतलब 6 गुना में एक वर्ग का क्षेत्रफल। और जब वक्र के बारे में पूछेगा यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमें सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल ही निकालना है। और संपूर्ण पूछेगा तब हम चारों दीवारों का और छत और फर्श का ऐड कर देंगे। ये हमारा आज वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम हमें बोल दें कि इसका विकर्ण क्या होगा, कि घनाभ का विकर्ण क्या होगा, घनाभ का विकर्ण कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। फिर से यही घनाभ होगा, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं कि घनाभ का विकर्ण, विकर्ण होता क्या है विकर्ण। तो देखिए मान लीजिए ये एक घनाभ है, घनाभ नहीं घन, सॉरी घन है, तो घन का विकर्ण, तो इस तरह से घन हमने ड्रॉ कर लिया है। विकर्ण क्या होगा, जो एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ता है। मान लीजिए एक ये कोना ले लेते हैं और एक ये कोना ले लेते हैं, जो रूम का इस तरफ का है और ये नीचे वाला है, तो जब ऊपर वाले को नीचे वाले से जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका विकर्ण, ठीक है। ये क्या है विकर्ण। तो अब ये क्या है खड़ी भुजा है, अगर मैं यहां से भी ड्रॉ कर लेता हूं तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगी, ट्रायंगल बन जाएगी जो एक रूम के नीचे वाले कॉर्नर को उसके अपोजिट ऊपर वाले कॉर्नर से कनेक्ट करती है, कोने से कनेक्ट करती है। तो ये किस तरह की त्रिभुज बन जाएगी समकोण त्रिभुज, क्योंकि 90 डिग्री का कहां है यहाँ है, ठीक है। जो ये कोना है तो ये 90 डिग्री का हो जाने से इस तरह की हमें आकृति प्राप्त होगी, जो ये 90 है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये हमारा ए, ये बी और ये सी, ये नीचे वाला कोना है, ये हमारा ऊपर वाला कोना है और ये वाला है, ठीक है। अब हमें इसका तो पता है क्योंकि ये वाली ये कितनी है ए है, क्योंकि ये इस घन की भुजा है, क्योंकि घन की भुजा क्या दे रखी है ए दे रखी है हमारे पास, ठीक है। अब हमें सिर्फ यहाँ से अगर ये ए है और ये ए है, ये भी ए है, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं ये वाली, क्यों पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो ये जो होगी वो क्या होगी, जो सीबी होगी वो क्या होगी अंडर द रूट ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो 2a² का वर्गमूल, इससे ये कट जाएगा तो a वर्गमूल 2, a वर्गमूल 2, ये आ जाएगी क्या सीबी, तो सीबी क्या आ गई a वर्गमूल 2। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, पाइथागोरस प्रमेय थी कर्ण की शक्ति 2 इज इक्वल टू आधार की शक्ति 2 प्लस लंब की शक्ति 2, ये थी पाइथागोरस। और जब ये दो उस साइड जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, यही हमने यहाँ लगाया है। ये हमारा 90 डिग्री, इसके सामने वाला कर्ण, ये इनमें से एक आधार और एक लंब हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ गई। अब यहाँ से हम फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू
सी बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी। सी बी कितनी है? सी बी हमारे पास ए वर्गमूल 2 है, इसका स्क्वायर। अब ए बी देखिएगा, ए बी ए है तो यहाँ ए रखेंगे, ए रख दिया, उसका स्क्वायर। अब ये जो वर्गमूल है वो यहाँ भी और यहाँ भी नीचे आ जाएगा, ए हो जाएगा ए, इसका ये दो जो पावर है वो इसके वर्गमूल को खत्म कर देगी, इसलिए ये 2 हो जाएगा प्लस ए की शक्ति 2। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ए की शक्ति 2। तो ये 2 ए की शक्ति 2 है, यहाँ 1 ए की शक्ति 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 ए की शक्ति 2। ठीक है, 2 और 1 3। यहाँ क्या था? ए सी की शक्ति 2। अब ये दो शक्ति जो उस तरफ जाएगी, यानी दोनों तरफ क्या कर देंगे? वर्गमूल। तो ये वर्गमूल इसके ऊपर हो जाएगा और इसका जो है कट जाएगा, इसका कट जाएगा और इसके ऊपर हो जाएगा। इसलिए ए सी जो होगा वो क्या होगा? ये ए की शक्ति 2, ए बाहर आ जाएगा 2 में से, और ये वर्गमूल 3। ये क्या हमारा विकर्ण, यानी कि विकर्ण हमने निकाल लिया। विकर्ण कितना आया? ये सीधे फॉर्मूला याद रख लेंगे यहाँ से कि भुजा गुना वर्गमूल 3, ए वर्गमूल 3 हमारा आंसर आ जाता है। तो हमने आज क्या सीखा? विकर्ण निकालना इस वीडियो में हमने सीखा है। ये इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम पहले ये भुजा निकालेंगे, ये हमें पता ही है। इसका प्रयोग करके ये ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद ये हमने ए वर्गमूल 2 यहाँ से प्राप्त किया था, उसके बाद हमने इसका प्रयोग किया और पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर प्रयोग करते हुए ये विकर्ण हमने निकाल दिया है। अब आता है क्या आता है? अब इसका आयतन आता है। ये आयतन क्या होता है? आयतन पहले भी कर चुके हैं हम, तो आयतन सीधा ही निकालेंगे। पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें हमने आयतन निकालना सीखा है। आयतन क्या होगा? अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर बेस, कि हमारे जो एग्जाम्स हैं उनमें किस प्रकार के एग्जाम्पल या प्रश्न बनते हैं घन को लेकर के, यानी घन के ऊपर ऐसे कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक घन है जिसकी भुजा है, कोई भी मान लीजिए भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी चारों दीवारों पर स्फेरिक करने का खर्च जो है मान लीजिए 2 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि 2 रुपये लगते हैं कितने पे? पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो इसकी चारों दीवारों पर स्फेरिक करने का खर्च क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक कमरा है जिसकी भुजा मान के चले हैं, यहाँ पर मीटर कर लीजिएगा कि 4 मीटर है। उसकी घन के आकार का एक कमरा है जिसकी भुजा 4 मीटर है, तो उसके चारों दीवारों पर स्फेरिक करने का खर्च क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जब तक हमारे पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल नहीं होगा कि हमें स्फेरिक किस भाग पर करनी है, कितना भाग हमारा स्फेरिक किया जाएगा, वही पता नहीं होगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि खर्चा कितना होगा? इसलिए हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल अभी फॉर्मूला बताया क्या था? 4 गुणा में ए स्क्वायर, यानी कि 4 गुणा में भुजा की शक्ति 2। 4 गुणा में भुजा कितनी है? 4, इसकी शक्ति 2। तो ये पहले वाला 4 ऐसे, और 4 गुणा में 4 16, और 16 चौक 64 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। ये सामने वाली, पीछे वाली, दाएं वाली और बाएं वाली। तो ये 64 मीटर स्क्वायर है। हमारे पास है कि 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना होता है? 2 रुपये। तो हमारे पास है 64 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना होगा? 2 गुना में 64, ये हो जाएगा 128 रुपये। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि किस प्रकार आप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जब भी चार दीवारों पर स्फेरिक करने या कुछ मरम्मत करने का
पुट्टी करने का इत्यादि का पूछा जाएगा तो हमें चारों का क्षेत्रफल ही निकालना होगा। अब मान लीजिए इसी प्रश्न में ये कह देता है कि हमें छत भी करनी है, छत के ऊपर भी सफेदी करनी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, छत ऐड हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए पहले है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब बोल रहा है कि छत पर भी मैं सफेदी करूंगा, तो हमारे क्या हो जाएगा, छत का क्षेत्रफल। चार दीवारों का क्या था, 4 गुणा में भुजा की शक्ति 2। छत का क्या होगा, छत क्या है, घन है, घन की छत क्या होगी, वर्ग होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, भुजा गुना भुजा। ठीक है, भुजा गुना भुजा। तो ये भुजा गुना भुजा मतलब भुजा की शक्ति 2, और यहाँ पर पहले से 4 भुजा की शक्ति 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 भुजा की शक्ति 2। मतलब छत के ऐड हो जाने से एक वर्ग और ऐड हो गया है, तो एक और वर्ग ऐड हो जाने से यहाँ पर 4 की जगह क्या आ गया, एक और जुड़ गया 5। तो 5 गुना में भुजा की शक्ति 2, भुजा है 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 और 5 से गुणा, ये हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर पर 2 रुपए का खर्च है, तो 80 मीटर स्क्वायर पर 80 दूनी 160, मतलब 160 कैसे आया, 180 नहीं 80, सिर्फ 80 है, 80 गुणा 2, 8 दूनी 16, 0 ऐसे इतने रुपए जो है खर्च हो जाएगा। अब इसी प्रश्न में ये कह देता है कि हमें छत पे भी करवा लिया, अब हमें फर्श पर भी किसी प्रकार की मरम्मत करवानी है, तो यहाँ पर फर्श भी ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा, फर्श। तो फर्श भी वही भुजा की शक्ति 2। क्यों भुजा की शक्ति 2, ये हर बार भुजा की शक्ति 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक इसका जो फलक है वो क्या है, एक वर्ग है। तो प्रत्येक फलक एक वर्ग होने से ये भुजा की शक्ति 2 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ फिर से भुजा की शक्ति 2, यहाँ 5 और 1, ये भुजा की शक्ति 2, कितना हो गया, 6 भुजा की शक्ति 2। तो 6 वाला फॉर्मूला आगे आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जब चारों दीवारों के ऊपर कोई खर्च है, या छत भी सम्मिलित कर देता है या फर्श भी सम्मिलित कर देता है, तो किस प्रकार हम खर्च या उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी जब जिसका बोलता है उसको गुणा में कर देना है। यहाँ पे भुजा की शक्ति 2 तो रहेगा। जब वो बोल देता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गुणा में 4 कर देना है। जब बोल देता है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गुणा में 6 कर देना है, क्योंकि 6 वर्ग हो जाएंगे। जो बोल देता है कि चारों दीवारों और छत का करना है, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, फर्श भी ऐड कर देगा तो 6 हो जाएगा। बस इसी प्रकार से आप करिए। अब सीख लेते हैं कि मान लीजिए अब बोलता है कि एक हमारे पास घनाकार कमरा है। ठीक है, घनाकार क्या है, कमरा है, घनाकार कमरा है, उसकी प्रत्येक भुजा जो है वो 3 मीटर है। ठीक है, प्रत्येक भुजा कितनी है, 3 मीटर है। इसके सामने वाले फलक पर, यानी कि सामने वाला मतलब पहले या ये बोल देते हैं कि सामने वाले फलक पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करवाना है, तथा बाकी तीनों दीवारों पर सफेदी करवानी है। सफेदी करवाने में खर्च है 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, ये हमारा खर्च है 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तब तीनों दीवारों को एक जैसा रंग करवाने में कितना खर्च होगा, तो 3 दीवार मतलब 3 वर्ग, 3 दीवार घन है, तो 3 दीवार किसके बराबर होगी, 3 वर्ग के बराबर। तो 3 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 3 दीवार का क्षेत्रफल लिख लेंगे,
यहाँ 3 वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। 3 वर्ग का क्षेत्रफल मतलब 3 वर्गों का क्षेत्रफल, मतलब 3 गुना में 1 वर्ग का क्षेत्रफल। तो 1 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना में भुजा। इसी तरह 3 भुजा कितनी है, ये देखो 3, तो ये 3 गुना में 3, 3 दिया 9, 9 दिया 27, 3 दिया 9, 9 दिया 27। ये हमारा क्या हो जाएगा, तीनों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे क्योंकि हमने एक दीवार छोड़ दी है और फर्श भी छोड़ दिया है और छत भी छोड़ दी है। ये हमारे इतना आ गया। अब 1 मीटर स्क्वायर पर कितना रुपए खर्च है, 1 मीटर स्क्वायर पर है 10 रुपए, तो 27 मीटर स्क्वायर पर कितना हो जाएगा, 270 रुपए। इस तरह से हमने इस सवाल को करना है। आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही है, और आज हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखा है। आप इसमें जो है, जो भी बोलेगा दीवार, उतनी दीवारों को ऐड कर सकते हैं उतनी, और जिसको नहीं बोलेगा उसको छोड़ सकते हैं। जैसे फर्श को छोड़ दिया, कभी छत को छोड़ दिया। तो आज के लिए इतना ही। इस प्रकार के सवाल या प्रश्न जब भी आपके पेपर में आते हैं तो आप इनको कर सकते हैं। वो याद रखना कि विकर्ण कैसे निकालना था। विकर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए विकर्ण का फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद करेंगे, वर्गमूल 3 गुना में भुजा। जब भी कुछ बोलेगा, जैसे बोल दिया एग्जाम में कि 6 मीटर वाले घन का विकर्ण क्या होगा, तो 6 मीटर घन वाले विकर्ण मान लिया यहाँ पे 6 दे देता है, 6 मीटर दे देता है, और आपको बोलता है 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से 2 या 3 सेकंड में कैसे करेंगे, 6 गुना में वर्गमूल 3, 6 वर्गमूल 3। अब बोल देता है कि 12 मीटर वाले घन का विकर्ण क्या होगा, तो 12 वर्गमूल 3। 15 मीटर वाले 15 वर्गमूल 3, 10 मीटर वाले 10 वर्गमूल 3। इस तरह से निकालना है और कर देना है। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।